So hello guys, this is Learning with Ganesh. Today I am going to explain you CBSE syllabus class 9 physics का chapter number 2, that is laws of motion. Laws of motion, LAWS, laws of motion. So here we will do only first law of motion. Okay, now before I go this, we will just little bit revise what we have learned in the earlier classes. Force. Force is the important part by which we can see that something tends to move or not. See, if this pen, if I'll put here, it will remain there. For how long? Until and unless some external force won't turn it. जब तक इसमें बाहर से external force नहीं पड़ेगा, ये हिलेगा नहीं. Same way, जब कोई चीज चल रही है, तो it will continue in that uniform motion in a straight line. How far? Until and unless some external force won't act on it. So force ही है जो किसी सब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को चलने देता है और चलती हुई बॉडी को रोकने देता है. डायरेक्शन को चेंज करना है तो फोर्स की दरकार है, isn't it? सो फोर्स के हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने क्लास 8 में भी पढ़े थे. तो हियर न्यूटन ने 3 लॉ बनाए हैं. सर आइजैक न्यूटन, he has defined 3 laws of motion which is world wide, सब कोई पढ़ता ही है. इट्स अ फेमस फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है. नाउ दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसको आप नोट करिए, ठीक है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही बताता है कि अगर कोई, if a body is in rest or in uniform motion in a straight line, it will remain to continue in its state until and unless some external force won't act on it. मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट. ये पहला पार्ट है. इसका दूसरा पार्ट क्या है? इफ ए बॉडी इज इन मोशन, it will continue to be in uniform motion in a straight line until and unless some external force one. जब तक उस पर कोई बाहर का फोर्स नहीं पड़ेगा वो चलते ही रहेगी. सो दैट व्हाट न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है. नाउ हमने देखा, ठीक है, ये समझ में आता, कोई चीज़ अगर रुकी है तो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट. सो विदाउट फोर्स इट विल रिमेन in its state. But the second जो part बताता है, it will continue in its motion. मोशन में कंटिन्यू रहेगी until unless some external force won't act on it. जब तक कि इसमें फोर्स ना पड़े. अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैदान में एक फुटबॉल को मारते हैं. We'll just kick the football with full force. What happened? So हमने फोर्स अप्लाई किया, रेस्ट वाले फुटबॉल को मोशन में लाया, the ball is moving. तो क्या बोला है? तो बॉल मूव होते रहेगा, तब तक मूव होगा जब तक का कोई बाहर से इसको कोई रोके ना. अब उसको तो कोई रोक नहीं रहा, बॉल चल रही है, बट मैदान के किसी कोने में जाके कहीं पर जाके रुकना ही है. बट हियर कैसे रुकी? जब रुकी है, बोला जब तक का कोई बाहर से फोर्स ना पड़ेगा चलती हुई चीज़ नहीं रुकेगी. बट यहाँ रुक गई. हमने फुटबॉल को किक मारा, फुटबॉल रोल होते एक जगह रुक गई है. क्यों रुकी? कौन सा फोर्स आया है? डू यू नो? कौन सा फोर्स इसमें लगा होगा? कुछ तो फोर्स लगा होगा, इसलिए रुकी है. वरना न्यूटन्स का ये सेकंड लॉ जो फर्स्ट लॉ जो होता तो रॉन्ग हो सकता, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है ये. पर वहाँ बॉल रुकी क्यों? बॉल इसलिए रुकी क्योंकि बॉल जब ज़मीन पर रोल हो रही थी तो ज़मीन उसको फ्रिक्शनल फोर्स पैदा कर रहा था. सो देयर फ्रिक्शनल फोर्स, जो रगड़ते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है. एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? इज अपोजेस द फोर्स. जो फोर्स के डायरेक्शन को अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है. तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ तो
कहीं ना कहीं बॉल जाके रुकी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता वो शायद चलते जाती, अनंत दूरी तक चलते जाती। तो न्यूटन का जो लॉ है वो कभी गलत नहीं होता। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक नया चीज का जन्म हुआ है। सर गैलीलो गैलीली ने इस चीज पर थोड़ा सा जिक्र किया था, उसका इसमें हमको डिस्कवर्ड नजर आता है, एंड दैट इज इनर्शिया। ये वर्ड अच्छे से याद रखिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? अब इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टू गिव यू सम एग्जांपल्स। मतलब कोई चीज अगर रुकी है तो जो रुकने का जो अस्तित्व है उसके शरीर पे कुछ देर तक रहता है। द टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया दो किस्म के होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन? If a body is in rest, it will remain in rest. The tendency to remain in the position of rest is called inertia of rest. If a body is in motion, it will continue in the motion. The tendency to remain in the motion is called inertia of motion. Do you follow? No. Shall I explain you in more elaborate manner? और हम elaborate manner में बताते हैं। Elaborate manner में बताने के लिए, suppose we are sitting in the bus. Okay, we are sitting in the bus. चिनो, आवाज आ रहा है? Okay, shall I explain you in a more elaborate manner? Okay, suppose we are in bus. Bus is in standing position. Bus खड़ी है. We are sitting in the bus. Once when we sit in the bus, so we are automatically divided into two parts. See, physical phenomenon ही science है, इस चीज को हमने कभी गौर नहीं किया, but अब गौर करिएगा। When we are sitting in the bus, what happens? The upper portion remains in air. सीट में बैठे हुए हैं, the upper portion remains in air, but the lower portion is attached with the seat of the bus. बस के सीट के साथ अटैच्ड है, दब गया। ओके, वो सीट जो करेगा हम भी वही करेंगे, बट अपर पार्ट इज रिमेन इन एयर। तब क्या होता है, ये हमारा लोअर पार्ट था, ये हमारा अपर पार्ट था। नाउ द बस इन रेस्ट, सो एवरीथिंग इज इन रेस्ट। हमारा लोअर पोर्शन भी रेस्ट में है, अपर पोर्शन भी रेस्ट में है। जब व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली, a passenger jerks slightly back. यानी बस जब सडनली आगे चलती है तो पैसेंजर पीछे की ओर लुढ़क जाता है, बट एक्चुअली पीछे की ओर नहीं लुढ़कता है, वो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। द मोमेंट बस स्टार्टेड, इमीडिएटली द लोअर पोर्शन शेयर द मोशन अलॉन्ग विद द बस। ये शेयर किया, बट सिंस दिस इज इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट टेंड्स टू रेस्ट, सो ये रेस्ट में रह गया, ये पीछे रह गया, आगे निकल गया। सिंस इसके साथ अटैच थी बोल के ऐसे आ गया। ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में इनर्शिया ऑफ मोशन आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय, तो जितना समय लगता होगा उसी को हम कहते हैं इनर्शिया। सेम थिंग हैपेंस व्हेन इट इज इन मोशन, when bus is in motion, so our lower part is also sharing motion along with the bus, the upper part is also sharing along with the bus. Okay, but once the bus stops suddenly, what happens? This will immediately react with the bus. Yes, रेस्ट में आ जाएगा, बट सिंस इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन था, इसमें मोशन अभी भी था, बस फट से रुक गया। ये चल रहा था, अचानक लोअर पोर्शन रुक गया, बट ये इसमें मोशन तो था ही, तो फट से आगे की ओर जाते हैं। That's why we jerk forward when a bus stops suddenly. Same thing happens with the horseman. When a horse starts suddenly, the jockey who is sitting on the back of the horse will jerk backside. अगर
चलता हुआ घड़ा, दौड़ता हुआ घड़ा रुक जाता है, तो जैकी विल जर्क इन द फ्रंट साइड। दिस इज द केस। नाउ इफ नॉट, इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें आ जाती है। जब बस चलती हुई बस में अगर हम लोग उतरते हैं तो बस का पोजीशन चल रहा था, मोशन में था, आवर ओल्ड पार्ट इज ऑल्सो इन मोशन, बट द मोमेंट बस अभी रुकी नहीं, चल रही थी, हम लोग उतर गए। उतर के हमको खड़ा होना था, लेकिन खड़ा नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे अंदर बस का जो मोशन था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, उसको रोकने के लिए हमको भी थोड़ी दूर तक दौड़ करके उस मोशन को रेस्ट में लाना पड़ता है, यानी इनर्शिया उसमें थी। सेम चलती हुई बस में अगर चढ़ना है तो खड़े खड़े नहीं चढ़ेंगे, पहले यू रन, आप दौड़िए, आपके पूरे पार्ट में इनर्शिया ऑफ मोशन लाके तब आप चलती हुई बस में आराम से चढ़ सकते हैं। तो यही पार्ट है। I will give you some more examples. बॉलर, पेसर जब खड़ा खड़ा बॉल डालता है तो क्या होता है, बॉल उतना फास्ट नहीं जाता होगा। अगर वो दौड़ कर आता है, बॉल घस के जब दौड़ कर आता है तो दौड़ते दौड़ते में बॉल में इतना मोशन ला चुका होता है, अब उसके बाद जब बॉल फेंकता है तो बॉल में पेस आती है, उसका फास्टनेस बढ़ता है, इज़न्ट इट? सेम क्रिकेट में भी हम इसको देखते हैं। जब बॉल ऊपर से किसी ने मारा एंड यू वांट टू कैच द बॉल इज कमिंग एंड यू आर होल्डिंग, द मोमेंट बॉल आता है फट से गिर जाता है। वाई? क्योंकि तुरंत आपने इसको रेस्ट में लाने की कोशिश की, बट बॉल में इनर्शिया मोशन था, वो मोशन की वजह से आपके हाथ से मोशन हो गया। इसलिए आपको क्या करना होगा, बॉल को पकड़ते ही यू हैव टू पुल बैक, आपका हाथ को जस्ट यू हैव टू पुल बैक साइड, मतलब वो जितना टाइम आप ले आएंगे तब तक उस बॉल में इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आप मोशन में कर रहे थे ना, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में धीरे धीरे रेस्ट में आएगा, तो बॉल विल सेफली इन योर हैंड, दैट मीन्स यू कैन कैच, योर कैच विल बी सक्सेसफुल, दैट बैट्समैन कैन बी आउट। अगर आप उस नियम को फॉलो नहीं करके ऐसे ही खड़े रहेंगे, बॉल आएगा, चली भी जाएगा, गिर भी जाएगा, isn't it? So these are all due to inertia of motion. Now we have seen in बाहर में हम लोग देखें कि बेर के पेड़ में बच्चे लोग बेर को कैसे तोड़ते हैं, पेड़ को हिलाते हैं। क्या होता है, हिलाते हैं, ये पेड़ का था, ये डाल था, ये सपोज ये पेड़ है, यहाँ पर एक बेर लटक रहा है, isn't it? एक बेर लटक रहा, बेर आम कुछ भी हो, तो क्या करेंगे, बच्चे इसको हिलाएंगे, इसको इतना फास्ट हिलाएंगे, पहले तो ये रेस्ट में था, बेर भी रेस्ट में था, ये बेर है, ये बेर भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था। तब क्या हुआ, ये भी रेस्ट में था, ये बेर भी रेस्ट में था, इसके साथ अटैच थी, हमने इसको इतना जर्क मारा, ये फट से आ गई, बट ये रेस्ट में था, बट इसको मोशन में आते आते तब तक ये ब्रांच से हट चुका होता, क्या नीचे गिर जाता। सो दिस इज व्हाट बेर गिरते हैं, एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हम देते हैं, लोग बड़े बड़े गद्दे से धूल हटाते तो क्या करते हैं, लाठी से मारते हैं। गद्दे को आप लाठी से मारेंगे तब क्या होगा, गद्दे के ऊपर का जो कचरा था, आराम से कचरा ऊपर में था, डस्ट पार्टिकल्स, द मोमेंट व्हेंस यू बीट द कारपेट, जब बीट करते तो कारपेट का पोर्शन दब जाता है, इतना जल्दी दब जाता है कि ऊपर का पार्टिकल को समय नहीं मिलता कि गद्दे के साथ वापस जाने के लिए, इससे ऊपर रहता तब तक हवा आती उड़ जाती है, दैट्स ऑल। और एक और काम कर सकते हैं, एक ग्लास में एक कोई पतला सा कार्ड रखिए, कार्ड रखने के बाद अब उस कार्ड के ऊपर में कोई 1 रुपये का सिक्का रखिए और उस कार्ड को ऐसे मारिए, एक कार्ड हट जाएगा पर 1 रुपये का सिक्का आपको ग्लास में गिर जाएगा। वाई? क्योंकि हमने कार्ड को इतना जोर से मारा, तो 1 रुपया का सिक्का रेस्ट में था, तो उसको मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन में आते आने के पहले कार्ड तब तक पीछे से हट चुका था, गिर गया था। दिस इज व्हाट इन ऑल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया का एक्सप्लेनेशन था।
isn't it? So न्यूटन्स के लॉ में ही इनर्शिया भी निकला है। हालांकि ऐसे भी कहा जाता है न्यूटन इस चीज़ को नहीं जानता था कि इनर्शिया भी इसमें है बोल के, इसको गैलीली ने निकाला था। देखिएगा गैलीली जिस साल में मरे उसी साल में सर इज़ाक न्यूटन का भी जन्म हुआ था। तो मेनली गैलीलो के मैक्सिमम वर्क जो इनकम्प्लीट थे, जाने अनजाने न्यूटन ने उसको पूरा कर दिया। तो मे बी ऐसा भी कहीं होता, कहा सकता है कि गैलीलो का ही पुनर्जन्म था। सर इज़ाक न्यूटन आज हमारे फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस के फादर है, सर इज़ाक न्यूटन। So we salute to that a great personality who has discovered lots of physical phenomenon which is already there in the nature, but he discovered, he tried to know why this is happening, why that is happening, isn't it? So इसके बाद का चैप्टर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन भी पूरा उन्हीं का है, यानी क्लास 9th में टोटल चीज उन्हीं की डिस्कवर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं। सो वी मस्ट pay gratitude to such a great personality who has given us such a vast knowledge. So salute to him. Now you revise it. So we will meet you in the coming video.